महादेवी प्रजापति तो महाराज के साथ गई हैं। और महाराज कहाँ गए? महादेवी के साथ। और वो दोनों कहाँ गए? एक दूसरे के साथ। लो, जो सामने है उनका तो मान नहीं, और जो ना दिखे उनकी पूछताछ। क्षमा करें काकी माँ, पर कोई बात नहीं पुत्र, पर तुम अचानक लौट क्यों आए? तुम्हें तो पूरे शाक्य गणराज्य का भ्रमण करना था। हाँ काकी, वहां मन अप्रसन्न रहता था और आप सबकी याद भी आती थी, इसीलिए हम लौट आए। अभी तो बात टाल दी है, लेकिन अगर फिर से महाराज के बारे में पूछा तो क्या उत्तर देंगे? वही करेंगे जो अभी किया। क्या? अभिनय। क्यों अकारण चक्कर लगाकर अपने पैर दुखा रही हो? पैर कहाँ, पेट दुख रहा है। किस कारण? ऐसा क्या खा लिया तुमने? एक बात। बात? कैसी बात? वही जो आपके पेट में है। इतनी बड़ी खुशी की बात आप अपने उदर में कैसे छुपा सकती हैं राजकुमारी? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं थाली बजा बजा कर पूरा महल घुमाऊं, गगन ढोल बजाऊं जिसे सारा नगर जान जाए, और महाराज और महादेवी जहाँ कहीं भी हो हवा पे सवार होकर आपके पास चले आए। बोलिए, बता दूं? क्या बताना चाहती हो लौशिका? यही कि हम दिए जलाने मंदिर जा रहे हैं। तीन दिए? ये किस लिए गोपा? पहला, हम यहाँ से सब सकुशल पहुँच जाएं, इसलिए। और दूसरा दीपक, हम वहां से सकुशल लौट आए, इसीलिए। और ये तीसरा दीपक? मैं चन्ना से कहकर तैयार करवाती हूँ। तुमने बताया नहीं गोपा, ये तीसरा दीपक किस लिए? आप बताओ तो मानूं। आज कोई त्योहार है? नहीं। तो आज किसी का जन्मदिन होगा? मेरे लिए? नहीं। तुम्हारे लिए? मेरे मन की शांति के लिए? नहीं। तुम्हारी बाली खो गई थी जो तुम्हें मिल गई, इसीलिए? तो फिर किस लिए गोपा? ये दीपक स्वयं दीपक के लिए। स्वयं दीपक के लिए? हाँ, उस दीपक की जो पूरे राजमहल में सबकी आंखों में, सबके मन में उजाला ही उजाला कर देगा। क्या? किसकी बात कर रही हो गोपा? उसकी, जिस दीपक को सारा परिवार कुल दीपक कहेगा। क्या कहा? क्या कहा गोपा तुमने? अर्थात जो मैं सोच रहा हूँ वो सत्य है गोपा? वो सत्य है? हाँ। अर्थात एक छोटी बांसुरी बनवानी पड़ेगी, एक छोटा कटिबंध लाना होगा। हाँ। झुंझुने वाला। हाँ। उसके छोटे छोटे चरणों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, जो महाराज की दाढ़ी खींचेगा और महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माँ की गोद में सोएगा
और माँ उसे लोरियां गाकर सुनाएगी। आहा गोपा, गोपा गोपा गोपा, इस सृष्टि का आनंद सच कितना अवर्णनीय है। सच गोपा, जिसके केवल समाचार मन को उजाले से भर दिया, जब वो स्वयं आएगा तब क्या होगा गोपा? क्या हमारी आंखें उस उजाले को सह पाएंगी? सह पाएंगी? हाँ, वो स्वयं हमारी आंखों का तारा होगा आर्य। महाराजा और महारानी को जब ये खुशी की बात पता चलेगी तो क्या होगा गोपा? चलो हम ये खुशी की बात उनको बताते हैं। पर वो है कहाँ? वो तो पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। कैसे? वो तो महाराज की आज्ञा थी, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ गोपा, उनकी अनुपस्थिति का कारण मंजली काकी और मंजले काको को अवश्य पता होगा। मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और मैं कह देता हूँ गोपा, सबसे पहले ये खुशी का समाचार हम माँ को सुनाएंगे। माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी माँ। ये क्या कर दिया मंगला? क्या हुआ? पैरों के नुपुर को शीश का आभूषण बना दिया। मन भटक रहा है, अर्थात मन में कुछ और तुम कर कुछ और रही हो। पर ये सोचने वाली बात तो है ही। सच, मन सिद्धार्थ के आगमन से विचलित है, चिंतित है। कब नहीं था? संन्यास की इच्छा रखने वाले घर परिवार से दूर भागते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। परंतु ये सिद्धार्थ है कि घर वापस आ गया और वापस आकर कहता है, आप कैसी हैं काकी माँ? आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। याद आ रही थी। अब तो जब जब उसके मुंह से काकी माँ सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं दुर्भाग्य बोल रहा हो। काकी माँ, क्या हुआ पुत्र? काकी माँ, मैं इसी घड़ी महादेवी से मिलना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो हम नहीं सुलझा सकते? विपदा नहीं काका, घोषणा को। घोषणा? हाँ, समाचार खुशी का है, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये समाचार माँ सुन। बताइए ना, माँ कहाँ है? रोहिणी नदी के तट पे। रोहिणी नदी के तट पे? हाँ, कुछ पूजा पाठ करने गए हैं, कदाचित तुम्हारी मनोशांति के लिए। आज्ञा काकी माँ, मैं चलता हूँ, उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। पर हाँ, लौट कर आते ही बड़ी खुशी का समाचार दूंगा। अवश्य। ये क्या कर दिया मंगला? महाराज ने किसी को बताने से मना किया था। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने आर्य? इनके पुत्र को ही तो बताया, और किसी को तो नहीं। पर उन्होंने ये बात सिद्धार्थ से कई वर्षों से छुपा कर रखी थी। आज सत्य को उजागर हो जाने दो आर्य। माता पुत्र को दूर करने का यही तो एक मार्ग था। युवराज को पता चल जाए कि उसको जन्म देने वाली माँ प्रजापति नहीं, कोई और है। उससे क्या उपलब्ध होगा? आप नहीं समझेंगे आर्य। आंखें बड़ी करके सोचिए। अटूट संबंध को तोड़ने की यही एक युक्ति है, संत है। मैंने तो रोहिणी नदी में कंकड़ डाल दिया है। अब देखिएगा, तरंगे दूर तक जाएंगी। कभी कभी मंगला कमाल कर जाती है ना आर्य? नमो नमः वासुदैवताकण नमो नमः मातृपितृभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः।
क्या सोच रही हो देवी? न जाने क्यों आज अचानक अपराधी भावना का अनुभव हो रहा है भी। ऐसा क्यों? माँ का तर्पण, श्राद्ध, पुत्र का अधिकार होता है और हमने सिद्धार्थ से यह अधिकार छीन लिया। सत्य है, परंतु पुत्र का यथार्थ सोचना क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं? ऐसा सोचो देवी कि हमने उसके अधिकार नहीं छीने, हमने हमारा कर्तव्य किया। न जाने कौन सा दुख उसे वैराग्य के पगडंडी पर ले जाए, इसलिए हमने उसे हर दुख से परे रखा। हम अपराधी नहीं। हर क्षण यही भय लगा रहता। किसी दिन उसने जान लिया तो क्या होगा? क्या है वो ये दुख सह पाएगा? क्या सत्य जानकर वो हमें क्षमा कर पाएगा? दे माँ, माँ, माँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ लौटा है। सिद्धार्थ, देव, देव, सिद्धार्थ यहाँ आ रहा है। युवराज, तुम कब आए? इतने शीघ्र कैसे लौटे? क्या हुआ गोपा? चिंता का कोई कारण नहीं पिताजी। पहले आप बताएं, आपने महल में ऐसा आदेश क्यों दिया कि आप यहाँ हैं और ये बात सबसे गुप्त रखी जाए? इसलिए कि राजनीति हमारा पीछा न करे, अन्यथा महामंत्री उदयन राजनीतिक समस्या लेके हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं। पर ये गुप्त पूजा है किस लिए माँ? युवराज, ये पूजा पारिवारिक शांति हेतु है। तो परिवार के साथ क्यों नहीं? अब आप दोनों आई गए हैं तो परिवार भी पूर्ण हुआ। तो ठीक है, पहले पूजा समाप्त कर ली जाए। इसका फल एक समाचार के रूप में आपको तुरंत मिलने वाला है। कैसे समाचार? पहले पूजा पूर्ण कर ले, फिर बताऊंगी। श्राद्धरम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरां स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्। इदं पिण्डं ते मया दीयते तौ प्रतिष्ठताम्। पिण्डदानेन पिण्डस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियतां नमः। युवराज, अब इस पिंड को नदी में बहा दें। पिंडदान? क्षमा करें कुलगुरु, ये श्लोक, ये पिंडदान विधि, ये तो तर्पण पूजा है। हाँ युवराज, ये सत्य है। किसका तर्पण कर रहे हैं आप? दान के लिए ये चूड़ी, ये कपड़े, ये सिंदूर, किसका तर्पण हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माता का।